आप सभी का फिर से फास्ट मैथ क्लासेज में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ में चैप्टर नंबर 3 तक ख़त्म हो गया है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। और इसमें 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड पूछ चुका है उसको हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को करेंगे। अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि 2011 से लेकर 2025 तक अभी तक कितना क्वेश्चन पूछा गया है द्विघात समीकरण से। तो सभी लोग रेडी हो जाओ और क्वेश्चन करने के लिए पेन और कॉपी सब लोग अपना निकाल लो और अपने दोस्तों को जल्दी इस क्लास में जोड़ो। तब तक हम क्वेश्चन को लेकर आते हैं स्क्रीन पे। चैप्टर नंबर 4 का द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 4 का द्विघात समीकरण। अगर कोई इससे पहले का क्लास नहीं किया है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर और 3 चैप्टर, तो एफएमसी बेलवाई पर यूट्यूब पर जाकर एफएमसी बेलवाई सर्च करेगा और उसमें साइंस का, मैथ का और सोशल साइंस का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है और सभी चैप्टर का उसमें पूर्ण जानकारी दिया गया है। 2011 से लेकर 2025 तक संपूर्ण क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा। और नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके हमारे क्लास का जो भी वीडियो है इससे अगर थोड़ा सा भी आपको लाभ मिल रहा है तो आप लोग इस क्लास को करना न भूलें। चैप्टर नंबर 4। चलो तो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया से क्वेश्चन करेगा। इसमें लगभग 87-88 क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 81 है। और आज हम लोग इस द्विघात समीकरण का क्लास नंबर 1 करेंगे। तो सभी लोग बढ़िया से तैयारी करो कि 2026 में बढ़िया नंबर सभी का आए। तब तक पीडीएफ ओपन हो रहा है। पेन और कॉपी सब लोग निकाल लिया? चलो ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करो। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे जल्दी बोलो। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? बाबू द्विघात समीकरण देखेगा तो जिसका घात कब होगा 2 होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। इसमें देखो तो कितना है 1 है और इसमें कितना है 2 है। इसको गुना करेगा तो 1 से गुना करेगा कितना हो जाएगा 1 से स्क्वायर। और 1 से 3 ले करेगा तो 3x बराबर कितना 1 से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 3x। इसको जब करेगा बाबू तो एलसीएम लेगा कितना 1 से स्क्वायर और 1 से स्क्वायर एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा x के पावर 4। तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करो एकदम जल्दी। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात जिस बहुपद में किसी भी पद का अगर अधिकतम घात होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं बहुपद का घात। तो इसमें कितना है 2। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 करो। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है?
अभी बाबू इसको जस्ट हल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4, और ये +1 बराबर कितना 2। इसको हल करेगा तो एक्स के पावर 4 +1 बराबर 2 एक्स स्क्वायर। ये 4 घात वाला बन गया नहीं, तो ये मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। चलो इसको भी जल्दी से करो। द्विघात निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? नेहा कुमारी जल्दी करो। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? सी नंबर है बाबू, देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर बोला है, बताओ कौन है? ये तो हो भी नहीं करेगा, ये भी 3 घात में हो गया, ये 3x² + 2, ये तो हो भी नहीं करेगा क्योंकि बटा में ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है? जल्दी बना के चेक करो। बी नंबर है बाबू, बी नंबर करेगा। अगर इसको हल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, x³ नहीं है तो ये तो त्रिघात बहुपद है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है 2021 में? जल्दी बोलो, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, चारों ऑप्शन के देखो। सी नंबर है। अगर इसको बाबू देखेगा द्विघात समीकरण नहीं, तो यह द्विघात समीकरण है, कटेगा नहीं, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, इधर आएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ई वाला है। इसके बाद इसको हल करेगा तो ई हल करेगा तो कितना हो जाएगा, x² + 2 दूनी 4x + 4, ये हो जाएगा 2 ले x ले करेगा तो कितना 2x² माइनस कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब बाबू इसको अगर और बढ़ाएगा तो इधर जाएगा, तो 2x² - x² -4x ये हो जाएगा -10 - 4 हो जाएगा। ये x² - 4x कितना 14। इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी द्विघात समीकरण। इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसको बाबू अगर चेक करेगा तो क्या हो जाएगा, 2√2 तो 2x² हो गया, अब प्लस 3 दूनी 6√2 हो जाएगा, 6√2x अब प्लस 3 के 9 और 2x² प्लस कितना 6, 2x² कट जाएगा। अब इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन चेक करना है, ज्ञाना में द्विघात बहुपद आ जाएगा तो है। बताओ द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो x का मान क्या होगा, मतलब मूल का मान क्या होगा, कौन होगा, c। -b ± √b² - 4ac, ये तो केवल सूत्र ही है नहीं, -b ± √b² - 4ac बटा में 2 है, वही x का मान निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यही वाला है, जल्दी बोलो। ax² - bx + c, इसका क्या होगा, ए नंबर है, डी नंबर है, -b ± √b² - 4ac नहीं। क्वेश्चन देखो यहां माइनस है, यहां माइनस है, सब प्लस में होना चाहिए तब ना। अगर इसमें बाबू तुम d निकालेगा तो d निकालेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, तो -b का स्क्वायर -4 गुना a गुना c क्या हो जाएगा, b² - 4ac। d तो ठीक है, उसके बाद -b जब फॉर्मूला लगाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, -b ± d बटा में 2 है, तो -b के जगह पे क्या होगा माइनस, अब पहले से भी माइनस है, -b प्लस माइनस और d का मान कितना आया है, b² - 4ac अब बटा में। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो तो ऑप्शन कौन है,
इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब होना चाहिए ए को प्लस में, तब जाके होगा। नहीं, अगर इसको हमको करना पड़ेगा ये, अब होगा। नहीं, अगर यहां पर प्लस रहता तब तो सही है, लेकिन प्लस नहीं है तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान में रखेगा बात को। यही तुम लोग का एगो टेस्ट में एक बार दिए थे, सब गलती किया था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? सी नंबर है। ये तो बाबू नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और इसको चेक करो तो एक्स स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो बाबू, एक मिनट, इसको अगर इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, प्लस कितना? अच्छा, x के पावर 4 हो जाएगा। नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्लियर है कि ये भी नहीं होगा? अरे 4 से नहीं होगा तो ये को, अगर इसको भी चेक कर लो। क्या बाबू? इसको भी चेक कर लो, 2x। अरे बाबू, ये इसको भी चेक करो ना एक बार, क्या दिक्कत है? चेक कर लो, 2x स्क्वायर माइनस कितना? 2x अब प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कहा 2 दूनी 4, अब क्या हो जाएगा? माइनस 2 दूनी 4x, x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, अब प्लस कितना? 2। अब कहीं से अगर इधर लाएगा तो एक तो x बच के जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? जल्दी बोलो, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? डी। चलो, डी को चेक कर लेते हैं एक के बार में। यहां तो क्लियर है कि क्यू आ गया है। नहीं, यही नहीं है, क्यू में होगा तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है 2022 में? जल्दी करो, जल्दी चेक करो सब। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। चेक कर लो इसको जब चेक करेगा तो इसका हल क्या हो जाएगा? x ले गुना होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और x ले 1 ले करेगा तो x माइनस कितना? 2x, माइनस कितना? 2 बराबर x ले करेगा एक्स स्क्वायर, ये कितना? प्लस 3x माइनस x, माइनस कितना? एक्स स्क्वायर कट गया। तो क्लियर है कि इसमें द्विघात समीकरण नहीं बना। तो यही तो पूछा है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जितना भी क्वेश्चन देखेगा, अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 को बना, और 11वां क्वेश्चन कौन था? द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। इसी से एक क्वेश्चन एकदम में रहबे करेगा। चलो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जल्दी करो, सब लोग बनाओ, जल्दी कॉपी पे बनाओ, तो कॉपी पे जल्दी बनाओ, जल्दी एक्स वाई का मान निकालो, एक्स वाई का मान निकालो। एक्स वाई का मान निकालो। किसी का आया? एक्स वाई का मान निकालो। चलो, इधर देखो बाबू, इधर देखो सब लोग, इधर देखो। तो क्वेश्चन में हम लोग से दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 30। यही ना क्वेश्चन दिया है।
हम लोग से एक्स वाई का मान निकालना है और एक्स माइनस वाई का भी मान दिया है 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो का फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दो को होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक को फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यही फॉर्मूला लगा दो नीचे वाला, क्योंकि ए माइनस बी का मान दिया है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस 2xy अब बराबर कितना 30। अब x माइनस वाई का मान कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना 30, 6 आके 36 प्लस 2xy बराबर कितना 30। देखो अगर इसको तोड़ेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर प्लस कितना 2ab, 2ab 2ab कट गया, क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों से सिद्ध करेगा तो आ जाएगा ना। कौन प्लस में है, तो प्लस से का तो फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दो का फॉर्मूला होता है। प्लस में लगाएगा तो माइनस से, अब माइनस में लगाएगा तो प्लस, दो का फॉर्मूला होता है। तो माइनस में दिया है तो माइनस का मान लगा लिए। अब 6 आके 36, 2xy बराबर कितना 30। अब बताओ 2xy बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 36, अब कितना हो जाएगा 2xy बराबर कितना और 2 3, तो xy का मान कितना आ गया -3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी करो सब, जल्दी करो क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर प्लस में मान देता, अगर यहीं पर हमको x प्लस वाई का मान देता तो कौन फॉर्मूला लगा लेते हैं प्लस वाला। अब माइनस में जाएगा तो माइनस में, अब हल करेगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, समीकरण बना के करेगा तो बहुत दिक्कत है। हो गया, और नहीं तो इसको और नियम से बना सकता है, x का मान निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, यहां रख लेगा, फिर द्विघात समीकरण आएगा और फिर उसको निकालना पड़ेगा, लंबा जाएगा लेकिन आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, तो जब ऑब्जेक्टिव में देता है तो इसी तरह बनाएगा तो जल्दी बनेगा। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन बाबू देखो, जल्दी बोलो, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन, ऑप्शन नंबर बी दिया है एक से, अच्छा इसको, हाँ ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको चेक कर लो एक बार, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2 दूनी 4 बराबर 3 x ले करेगा तो 3x और प्लस कितना 4, द्विघात समीकरण आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी इसको भी चेक करो, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 2 है तो एगो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर पी नॉट इक्वल 0 के मूल है। जल्दी चेक करो बाबू, माइनस में दे दिया है तो आंसर हो सकता है चेंज हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ बी का मान क्या कम कर रहा है क्यू, बी का मान कौन कर रहा है क्यू, अब फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2 है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये ना मार देगा गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ, जल्दी करो, x बराबर -1 दोनों समीकरण, जल्दी मान, चलो टाइमर लगाते हैं, जल्दी करो इस क्वेश्चन के लिए, एक 30 सेकंड में देखते हैं कौन आंसर देता है, 30 सेकंड में आंसर कौन देता है, जल्दी करो,
दे दिया आंसर टाइमर लगाने से पहले। चलो तो 20 सेकंड, 10 सेकंड पार हो गया। चलो 10 सेकंड कब पार हो गया, जल्दी बोलो, सब लोग निकालो। अरे क्वेश्चन देखो, आंसर मारो, तब मजा आएगा। चलो इधर देखो, बोला है x बराबर -1, दोनों समीकरण के लिए इतना, इसमें से बाबू p का मान निकल जाएगा और इसमें से किसका मान निकल जाएगा, q का, और p प्लस q मान निकल देगा। समीकरण क्या दिया है, 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0। अब बाबू देखो x का मान कितना है, तो 2 -1 का स्क्वायर, 3 गुना -1 और प्लस कितना, p बराबर 0। ये हो जाएगा 2, ये कितना -3 और प्लस p बराबर कितना 0। -1 प्लस p बराबर, तो p बराबर कितना आ गया 1। यहां से हमको p का मान कितना निकल गया 1। अब इधर निकालेंगे, अगर इधर निकालेंगे तो इधर निकालने के लिए बाबू समीकरण कौन है, qx² -qx अब प्लस 4 बराबर 0। q x का मान -1 अब q गुना -1 ना, अब प्लस कितना 4 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा q, ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस q, अब प्लस 4 बराबर 0। ये 2q बराबर -4, 2 दूनी, तो q बराबर कितना आ गया -2। अब क्वेश्चन हम लोग से क्या बोला है, क्वेश्चन हम लोग से बोला है p प्लस q, p प्लस q, p का मान कितना 1 और q का मान -2 बराबर कितना -1। ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हल करना है। दोनों समीकरण से एक बार में p निकल गया और दूसरा का से q निकल गया। अब क्वेश्चन जो पूछा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, p प्लस q बराबर -1। 2024 के प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ 2026 में आएगा, आएगा तो गर्दा उड़ा देना है। चलो बोलो, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, चेक करो बढ़िया से। अरे बाबू क्लियर है कि बी नंबर है, नहीं ये x² और प्लस 4 दूनी 8x प्लस 4 चौके और 3x प्लस 4, क्लियर है कि द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी, जल्दी बोलो। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x - 3 के मूलों का योग क्या होगा। अब बाबू मूलों का योग कहें चाहे शून्यकों का योग हो, एक ही नियम है, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 2 और c बराबर, और शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर और -b, तो -2 बटा में कितना 1 बराबर कितना -2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी करो, वही क्वेश्चन है, मूल निकालना है, मूल निकालना है। सब लोग करो कॉपी पे, कृति कुमारी जल्दी, मोनिका क्वेश्चन जल्दी करो, इतना मौन में काहे बैठी है। देखो इधर a² p² x² - q बराबर कितना, x का मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा q²। अब बाबू इसमें जब हल करेगा तो a² p² x² बराबर क्या हो जाएगा q। अब ये गुना में है, नीचे जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा q² अब बटा में a², स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट का हो जाएगा q² बटा में a² p² बराबर का हो जाएगा प्लस माइनस q बटा में AP।
अंडर रूट प्लस माइनस क्यू बटा में एपी दिया है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कौन है? प्लस माइनस क्यू बटा में एपी, प्लस माइनस क्यू बटा में एपी। एक्स का मान निकलेगा वही मूल होगा चाहे शून्य होगा। चलो जल्दी से निकालो मूल क्या होगा, या गुणनखंड विधि से निकालो या सूत्र से निकालो, जल्दी निकालो। मूल निकालो, गुणनखंड से निकालो चाहे शून्य। चलो बाबू देखो, जब भी इस तरह का मूल निकालने के लिए देगा, ऐ लड़की इधर देखो, जब भी मूल निकालने के लिए देगा तो हम लोग को मूल नहीं, इन सर्वे को चेक कर लो कि जीरो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। -4। अब देखो -4 जो कह रहा है इसमें चेक कर लो। क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x, अब माइनस कितना 12। 2x² प्लस 5x माइनस कितना 12। अगर जीरो रखेगा तो 12 हो जाएगा, जीरो रखेगा तो क्या बच जाएगा -12। इसको चेक करेगा तो 2 का 1 का स्क्वायर, अब 5 गुना कितना 1 -12, 2 अब प्लस 5 -12 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 5 2 7, और 7 मतलब 12 गया -5 बराबर है, नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, 2 -4 का स्क्वायर, 5 गुना -4 अब -12 बराबर 0। अब 4 चौक है, 16 दूनी 32, 5 चौक है 20, अब माइनस कितना, तो ये कितना 32 माइनस बराबर कितना। ऑप्शन नंबर कौन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए देगा तो या तो तुम फॉर्मूला पे निकालो और नहीं तो आंसर को ही उसमें चेक कर लो। अगर जीरो कर दिया तो क्या है मूल है, और जीरो नहीं किया तो मूल नहीं है। अच्छा गुणनखंड विधि से करो, जो भी नियम आता है, कौन 3-4 को नियम है, कोई नियम से बनाओ। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, विवेचक क्या है। √3x² प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक का मान क्या होगा। कहने का मतलब d का मान क्या होगा, जल्दी निकालो। 64 है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब बताओ b का मान कितना दिया है 10 का स्क्वायर, 4 गुना a का मान 3√3 गुना कितना 10 दहा में 100, 4 तिहाई 12 तिहा 36 बराबर कितना 64। इसका मतलब d का मान हम लोग का कितना आएगा 64। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है कि विवेचक बराबर है, तो कौन है ऑप्शन नंबर सी। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, उसी को हम लोग विभक्तर भी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं विवेचक भी कहते हैं। जल्दी निकालो, एगो मूल दिया है k का मान निकालना है, मूल का ही मान रख देगा k का मान निकल जाएगा। मूल का ही मान x के रख लो और k का मान निकल जाएगा -2 किसी का +2 -2 देखते हैं। चलो x² प्लस कितना 2kx अब प्लस कितना 4। अब इसमें मूल कितना दिया है 2 रख लो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना k गुना x का मान कितना दिया है 2, x का मान 2 प्लस 4 बराबर 0, 4 बराबर 0। अब 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 के अब प्लस कितना बराबर 0, 4 और 4 कितना होता है 8, उधर जाएगा तो माइनस 4 के बराबर कितना 4 दूनी, तो के बराबर कितना -2। जो 2 आंसर बोल रहा है उसका गलती है, ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ लड़की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बनाओ, हल्ला मत करो, जल्दी करो।
ए का ही मान निकालना है। यहां दिया है शून्य, क्या दिया है x प्लस 3, तो यहां हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर कितना -3। अब x का मान रख लो, a का मान निकल जाएगा। x का मान रख लो, a का मान निकल जाएगा। दो बटा में 9। देखो ax स्क्वायर, ये बाबू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। अब यहां से रखेगा a, x का मान कितना है -3 का स्क्वायर प्लस -3 अब प्लस कितना 1 बराबर 0। ये तीसरी के 9a, ये -3 हो जाएगा। अब प्लस 1 बराबर कितना 0। 9a -2 बराबर 0। 9a बराबर कितना 2, a बराबर कितना 2 बटा में। ऑप्शन नंबर कौन सी। a का मान कितना होगा 2 बटा में 9। सेम वही क्वेश्चन था 2024 का प्रथम वाली। चलो जल्दी से करो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करो। जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए थे उसी पे बनाओ जल्दी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लगाओ। प्लस वाला फॉर्मूला लगाएगा, माइनस वाला नहीं। कितना 26 है। चलो देखो अल्फा a स्क्वायर प्लस क्या दिया है, इसको लिख सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b बटा में a, तो -b बटा में a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बटा में a। बताओ b का मान कितना दिया है -6, a का मान कितना दिया है, कितना दिया है 1 स्क्वायर हो जाएगा -2, c का मान कितना दिया है 5 और a का मान कितना दिया है 1। 6 आके अब 5 दूनी बराबर कितना 26। ऑप्शन नंबर मतलब है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा 26। चलो मूल क्या होगा, ये क्वेश्चन पीछे बन गया है दोबारा में आ गया है। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ये वही क्वेश्चन था पीछे वाला सेम। अच्छा 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट, वहां भी क्वेश्चन चेंज कर दिया है बाबू। इसका जब तुम लोग डी निकालेगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना दिया है -b 4, a का मान a और c का मान -c, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कौन आंसर हो जाएगा +4ac। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए करना है। अगर यहाँ प्लस देगा तबे जाके करेगा, अगर माइनस कहीं भी चेंज करेगा तो उसको निकाल के तब आंसर करेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। चलो यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा में। अब बताओ b का मान कितना दिया है -2। अब पहले से -2 बटा में 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 2। मतलब जिसको 2 चैप्टर बढ़िया ले समझ में आया है वो 4 चैप्टर का भी पूरा क्वेश्चन बना लेगा उसी आधार पर। चलो जल्दी बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1 मिनट में बनाओ इसको, 1 मिनट में जल्दी करो। 4
लड़का लोग बनाइयो दिया ना। मैथ यादों का कर लिया है, लेकिन कॉपी पे बनाओ। आ गया है तो वो कॉपी पे बनाओ। अगर आ भी गया है तो कॉपी पे बनाओ। ए लड़का हल्ला नहीं। कल बाबू एसएसटी होगा इसी समय पे 3 बजे। 4 आ रहा है, इसका मतलब सही है। चलो देखो इधर, चलो इधर देखो बाबू, इसको सबसे पहले हम लोग का x का मान दिया है। क्या दिया है? 7 प्लस 4√3। इस तरह का हम क्वेश्चन बताएं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहां पर 4 नहीं, क्या होना चाहिए? 2 है तो ठीक है, नहीं है तो इधर से ले आके चाहे भेज के कहीं से 2 हमको चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन जल्दी बनेगा। अब इसको हल करेगा तो कितना हो जाएगा? 7। अगर 2 गुना 2 हो जाएगा और रूट कितना? 3। अगर इसको हल करेगा तो क्या हो जाएगा? 7 एगो 2 छोड़ देगा। अगर एगो 2 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और 4 गुना कितना? 3। 4 गुना 3 तो ये हो जाएगा 7, 2 रूट कितना? 12। ये अभी x का मान। अब देखेगा बाबू, तो इसको 2 भाग में तोड़ना है। 12 को गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7। कौन कौन अंक है? 4 और 3। तो एगो 4 हो गया और एगो 3। और दोनों को क्या कर देना है? रूट। दोनों को रूट। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। x बराबर, अब x बराबर कितना आ गया? 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3। अब x का मान आ गया, यहाँ पे 1/x है तो 1 में x का मान निकालेगा तो क्या हो जाएगा? 1 में 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 3। अब इसका परिमेयकरण करेगा तो 2 प्लस रूट 3 गुना 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और a प्लस बी a माइनस 2 दूनी 4 और माइनस 3 का 3। अब क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। अब ये 4 में 3 का 1, इसका मतलब x का जो हम लोग का मान आ गया, कहाँ आ गया? 2 प्लस रूट 3 और 1 में x का मान कितना आ गया? 2 माइनस रूट 3। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है? x प्लस 1 में x का मान कितना? 2 प्लस रूट 3 और 1/x का मान कितना है? 2 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 खत्म है। 2 और 2 कितना? 4। 2 और 2 4। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी करो, ऑप्शन नंबर ए। विष्णु कुमार आ गया था। राहुल कुमार तुमसे भी नहीं बना? उतार रहा है। आंख में कुछ हो गया क्या? तब आंख को काहे पकड़ी है? वो आंख के पकड़ के रखी है। नेहा कुमारी काहे? नींद लग रहा है? नींद लग रहा है कि तुम्हारा आंख भाग रहा है? बड़ी आंखों भागता है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन असाइनमेंट का, जल्दी बनाओ, एकदम याद हो जाना चाहिए इसको। कितना? 1/5 -1/5 है।
जल्दी बना के चेक करो, जल्दी बनाकर चेक करो, सब लोग कॉपी पे बनाओ। बाबू इसको देखेगा 10 के पावर कितना है 2y बराबर कितना 25 हो गया। अब इधर देखो, अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है 10 के पावर माइनस y का। अब ये 10 के पावर y के पावर 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना 25 हो जाएगा। अब बाबू देखो स्क्वायर है तो ये क्या होगा रूट, तो 10 के पावर y बराबर कितना रूट है 25। 10 के पावर y बराबर कितना 5। अब बाबू जब नीचे में आता है तो 1 बटा में 10 के पावर कितना हो गया -1 हो जाएगा, बराबर कितना 5, बराबर कितना 5। अब तिरछा तिरछी गुना कर देगा तो 10 के पावर -y गुना कितना 5 बराबर कितना 1। अब हम लोग से यहाँ 10 के पावर -y ये गुना में है, उधर जाएगा तो 1 बटा में 5, तो 10 के पावर -y का मान कितना 1 बटा में 5। ऑप्शन नंबर माइनस कहां से होगा, माइनस नहीं होगा, 1 बटा में 5 होगा, 1 बटा में 5। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी करो। और असाइनमेंट का भी है और 2018 में पूछा भी है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। x + 1 बटा में x स्क्वायर बराबर 14 है, तो x + 1 बटा में x का मान क्या होगा, x + 1 बटा में x का मान क्या होगा, जल्दी। साक्षी कुमारी, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। चलो इधर देखो बाबू, एक बात सुनेगा, बाई ऑप्शन करने के लिए एक तरीका है, x + 1 बटा में x का मान देगा। अगर तुमसे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पूछेगा तो जौन मान अगर दिया रहता है यहाँ पे उसका स्क्वायर मतलब 2 घटाएगा तो ये मान निकलता है x स्क्वायर का। 3 के 9 मतलब 2 घटाएगा तो कितना होगा 7, 4 चौक के 16 मतलब 2 घटाएगा कितना होगा 14। आंसर कौन होगा, कितना होगा 4। लेकिन इस आधार पे अगर नहीं सोचेगा तो इसको इस आधार पे सोचो, x स्क्वायर + 1 बटा में x स्क्वायर बराबर कितना दिया है 14। इसको तुम लोग कर सकता है x का स्क्वायर + 1 बटा में x का स्क्वायर बराबर कितना a स्क्वायर + b स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है x + 1 बटा में x, मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो x + 1 बटा में x का माइनस कौन 2ab, 2 गुना x गुना कितना x बराबर कितना 14, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x + 1 बटा में x का होल स्क्वायर, यही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 + 2, 14 + 2, तो अब हो जाएगा x + 1 बटा में x का होल स्क्वायर बराबर कितना, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट, तो 1 बटा में x बराबर कितना 4, 1 + x + 1 बटा में x बराबर कितना 4। अगर यहाँ माइनस में पूछता तो कौन फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं माइनस वाला, माइनस में लगाते तो माइनस वाला, कुछ भी पूछ सकता है। अगर हाई देके हाई पूछेगा तो स्क्वायर करके -2 कर देगा, अब माइनस में रहेगा तो +2 कर देगा, दोनों तरीका। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी करो, बताओ, ये तो केवल बताने वाला है,
किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से क्या है, मतलब है डी बड़ा है कौन से, 0 से। तो अब बताओ वास्तविक और कौन, असमान, वास्तविक और भिन्न, असमान न दे के भिन्न दिया है, तो वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद कल की क्लास में हम लोग 30 से बाद मतलब 31 ले क्वेश्चन शुरू करेंगे। बढ़िया से पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो कैसे नंबर आएगा, सब पीछे वाला भुला जा रहा है। ऐसा होगा तो फरवरी में जाते जाते पूरा भुला जाएगा। नहीं, थोड़ा सा घर पे रिविजन करो। अब 2 से 3 महीना समय है, एकदम रगड़ दो, इतना रगड़ दो कि मुजबानी सब याद हो जाए, समझ गई। थोड़ा सा मेहनत करो। अब खाना उना बनाना सब छोड़ दो, लड़का तुम लोग क्रिकेट विकेट खेलना सब छोड़ दो, केवल बस करना है तो क्या चीज, पढ़ना है, सोना है, खाना है, 3 गो काम, खाओ सो पढ़ो। चलो अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके बाद।